जहां तक हमने लास्ट टाइम किया था वहां से आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। आपको ये वाली स्क्रीन कॉपी करनी है, सबको ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। सब लोग ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। सब लोग ये वाली जो स्क्रीन है ये कॉपी करिएगा। सब लोग ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। सब लोग ये वाली जो स्क्रीन है ये कॉपी करें। टॉपिक चल रहा है फंक्शन, उसका नोट सेक्शन है। ठीक है, चैप्टर चल रहा है फंक्शन का और उसमें हमने देखो यूनिट नंबर 3 ये जो टॉपिक है इसके फिर हम पास पेपर एक साथ ही करेंगे। पास पेपर हमारी सेपरेट क्लासेस होती हैं पास पेपर की, जो हम रिसेंटली डिफरेंशिएशन के पेपर करते रहे। ये सारे ग्राफ जो है वो वी शेप स्केचेस होते हैं और मैंने बताया था कि ये बहुत कॉमनली आता है। फंक्शन बड़ा टॉपिक है, बड़े का मतलब मुश्किल नहीं है लेकिन इसका साइज बड़ा है और ये आता भी हर साल है। 2-2, 3-3 क्वेश्चंस होते हैं। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री ये उन चैप्टर्स में है जिनके ना एक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अब एडमेस का प्लानिंग क्या होती है कि देखो एडमेस का स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आप टॉपिकल पास पेपर तो साथ साथ करते रहे, मेरे साथ भी किए हैं, स्कूल में भी किए होंगे। इस वक्त आपको ईयरली पास पेपर देखने चाहिए। जो अब अप्रैल का मंथ है, मैंने एक टाइप ऑफ एक पोर्टल बनाया है जो मैंने एडमेस के ग्रुप पर भी पोस्ट किया है। ये बेसिकली सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज मैंने एक जगह पे कलेक्ट किए हैं। अब आपको जो चीज चाहिए वो आप उसी एक पोर्टल से सर्च कर सकते हो।
प्लानिंग ये होनी चाहिए कि आप थोड़ा सा टाइम ईयरली को दो और थोड़ा सा टाइम टॉपिकल को दो, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स हैं ना। तो सपोज आप एक पेपर वन करना चाहते हो तो एक पेपर वन कर लो। जब आप एक पेपर वन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक है जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। मेरे साथ आपके जो 2-3 टॉपिक छोटे छोटे रहते हैं, सर्कल है, बाइनोमियल है, इनके अलावा जो बड़े टॉपिक्स हैं वो रिस्पॉन्ड करने चाहिए। मैंने जो पोर्टल बनाया उसमें रिवीजन लेक्चर्स भी कंपाइल किए हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं। आपको देखना ये चाहिए कि अगर आप एक फुल पेपर करते हैं तो आपका कौन कौन सा चैप्टर फंस जाता है, उस चैप्टर को आपको फिर टॉपिकल से इंप्रूव करना पड़ेगा। देखिए अब हम शुरू कर रहे हैं। नोट सेक्शन में मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज, ये वाली हेडिंग डाल दीजिएगा, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। देखिए अब इसमें पहला रूल देखिएगा, अगर लिखा हो इनइक्वालिटी पे सवाल आ जाए, अगर मॉड्यूलस के साथ, हाँ ये सारा अभी फंक्शन के नोट्स चल रहे हैं, सारे जो नोट्स हैं ये फंक्शन के हैं। अगर a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो मॉड्यूलस जब आपको ऐसा दिया हो तो उसको तोड़कर ऐसे लिखेंगे। अगर दोनों तरफ मॉड्यूलस हो तो स्क्वायर ले लें। इनइक्वालिटी में ग्रेटर हो तो ऐसे ट्रांसलेट होगा। अगर दोनों तरफ मॉड्यूलस हो तो आप उसको दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं और ऐसे रेशियो बना सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर एक फ्रैक्शन पे मॉड्यूलस हो तो दोनों की मॉड्यूलस अलग अलग भी ले सकते हैं। अगर लेस देन का साइन है तो आंसर ऐसे लिखना होगा। ये रूल्स कॉपी होंगे नोट सेक्शन में मॉड्यूलस के। सब लोग ये नोट सेक्शन में कॉपी करिएगा।
देखें, अब हम हेडिंग डाल रहे हैं क्वाड्रेटिक मॉड्यूलस फंक्शंस। मॉड्यूलस ही में अब क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शंस क्या होते हैं? क्वाड्रेटिक फंक्शंस वो होते हैं जिनमें x की पावर चली जाती है स्क्वायर तक। सब लोग हेडिंग डालिएगा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक है जहां से अब मैं शुरू कर रहा हूं। क्वाड्रेटिक फंक्शंस का मॉड्यूलस। क्वाड्रेटिक फंक्शंस जो होते हैं उनके दो परमानेंट शेप्स होती हैं। एक वो स्माइली फेस होता है, एक वो सैड फेस होता है। अब उनमें क्या होता है कि जब आपको कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन मिले तो आप जैसे प्लॉट करते हैं ना, वैसे प्लॉट करते हैं। ड्रॉ द गिवन फंक्शन बाय यूजिंग द टर्निंग पॉइंट। आप टर्निंग पॉइंट निकालें, फिर उसके बाद जो है वो उसका इंटरसेप्ट निकालें। जैसे क्वाड्रेटिक ग्राफ बनते हैं ऐसे बनाते हैं। जब आपको कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन मिले तो उसका रेगुलर तरीके से ग्राफ बनाएं, लेकिन फिर उसको ना जितना पोर्शन वो x के नीचे गया है उसको ऊपर घुमा दें, ये मॉड्यूलस बन जाएगा। तो तरीका बड़ा सिंपल है कि पहले, ये बहुत आया पेपरों में, नए पेपरों में भी आया, ये वाला देखिएगा, ये वाली चीज देखिएगा। इसमें आपने देखा कि ग्राफ नीचे तक गया है। अब ये गिवन फंक्शन को आप प्लॉट करके बना दें। जो तरीका होता है, टर्निंग पॉइंट निकालो, टर्निंग पॉइंट के साथ इंटरसेप्ट निकालो, फिर प्लॉट कर दो। आपने प्लॉट कर दिया। जब आप प्लॉट कर देते हैं तो प्लॉट करने के बाद उसका फिर मॉड्यूलस बाद में खुद ही कर दें। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी।
ठीक है, अब जब आप ये बना लें तो उसके बाद फिर ये भी ऐड कर लें उसमें। मॉड्यूलस करना बहुत आसान है, क्योंकि जितना पोर्शन x के नीचे गया है, जितना भी पोर्शन x के नीचे गया है उसको ऊपर फोल्ड कर दें। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, लेफ्ट वाली चीज भी कॉपी होगी। अब देखो ये fx है, इसको आप कहोगे कि ये मैक्सिमम कर्व है। जितना पोर्शन, देखो ये वाला ना, जितना पोर्शन x के नीचे गया है उसको फोल्ड करके ऊपर कर दो। जितना पोर्शन x के नीचे गया है उसको फोल्ड करो, ऊपर कर दो, ये उसका मॉड्यूलस हो जाएगा। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी कर लें, ये वाली स्क्रीन भी कॉपी होगी। चलो अब इसमें देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं समझाने के लिए। नवंबर 06 पेपर 1 7। चूंकि इसकी कोई एग्जांपल हमने नहीं करी तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। नवंबर 06 पेपर 1 7। आपकी क्लास है, बच्चे दे रहे क्लास है फिजिक्स की नहीं है। सुनो, ये वाला क्वेश्चन, द फंक्शन f इज डिफाइंड फॉर द डोमेन -3 till 3, ये उसकी इक्वेशन है। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन
state the coordinates and the nature of the turning point of this function and this function. दोनों में मॉड्यूलस का फर्क है, दोनों में जो फर्क है वो मॉड्यूलस का है। ठीक है, आपने सब लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब आप शुरू करें इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को कैसे मैनेज करते हैं। देखो -3 से 3 डोमेन है, मैंने क्या किया कि ax minus h the whole square plus k जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपेयर किया, तो a की वैल्यू 9 आ गई, 9 इज ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम का टर्निंग पॉइंट आ गया। अब यहाँ वही कॉन्सेप्ट जो बार बार डिस्कस हुआ कि अगर आपका टर्निंग पॉइंट है 1/3 पे, तो 1/3 इस रेंज में आ रहा है, तो डोमेन कैरीज द टर्निंग पॉइंट। इसका मतलब अगर डोमेन टर्निंग पॉइंट कैरी कर रहा है तो फिर मुझे स्केच बनाना पड़ेगा रफली ताकि मैं इसका रेंज निकाल सकूं। तो अब आप पार्ट 1 शुरू करें, सब लोग पार्ट 1 शुरू करें। पहले पार्ट 1 कंप्लीट करें। तो मैंने क्या किया कि मैंने फंक्शन को उसका x की वैल्यू निकाली, x -3 है, x इज इक्वल टू 3, मैंने उसका वो इंटरसेप्ट निकाला और मेरे पास fx आ गया 89 और 53, तो मेरे पास रेंज बन गई -11 से 89। ये -11 कहां से आया और मैंने 53 क्यों नहीं लिया? सब लोग इस बात को और से समझिएगा कि -11 कहां से आ गया बीच में। अब चूंकि नोट्स में लिखवाया था तो मैं इसको यहां डायरेक्ट डिस्कस कर रहा हूं कि -11 ये है, ये जो -11 है ये मैंने लिया और इधर से मैंने 89 क्यों लिया ये वाला, क्योंकि 89 और -11 के साथ बड़ी रेंज बनेगी।
अगर मैं 53 लेता हूं तो 53 से रेंज छोटी होगी। जब तुम्हें दो रेंजेस बन रही हो तो तुम वो रेंज लो जो बड़ी है, क्योंकि जो बड़ी रेंज होगी जैसे -11 से 89, तो खुद ब खुद 53 भी कवर हो गया। इसको कंप्लीट करें। ठीक है, अब आपने ये वाला कॉन्सेप्ट देख लिया। अब आ जाए पार्ट 2A पर। देखिए ये वाला, द कर्व y इज इक्वल टू fx, नेचर ऑफ द टर्निंग पॉइंट। अब पहला पार्ट तो बहुत आसान है क्योंकि टर्निंग पॉइंट तो पहले ही निकला है और उसकी नेचर बतानी है। तो अब हम एक रफ सा स्केच बना देते हैं और रफ सा स्केच बना के एग्जामिनर को बोल देते हैं कि ये जो कर्व है, नजर आ रहा है कि नेचर मिनिमम है और टर्निंग पॉइंट है 1/3 -11, वो पहले से निकला हुआ है। बस उसको आप एक रफ सा, मतलब रफ का मतलब नीट होना चाहिए बट कोऑर्डिनेट्स के बगैर, कोई ग्राफ पेपर पे नहीं बनेगा, ये स्केच बनेगा। अब देखो, ये तो आपने बेसिक स्केच बना लिया और मैंने आपको समझाया था कि मॉड्यूलस करना। हाँ बिल्कुल, मैंने इंटरसेप्ट निकाले, अगर आप यहाँ चाहें तो निकाल दें, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इंटरसेप्ट निकालने चाहिए, मैंने थोड़ा रफ वर्क कर दिया। तो अच्छा, अब पार्ट बी में क्या करना है, अगर आप इस सवाल का पार्ट बी देखें, देखो उसमें लिखा हुआ है y इज इक्वल टू मॉड्यूलस fx। अब मॉड्यूलस का जो स्केच होता है वो नया स्केच नहीं बनता, आप चाहे तो उसको नया बना दें क्योंकि ये तो अलग अलग पार्ट्स है ना।
करना ये होता है कि जितना पार्ट नीचे दिया है उसको फोल्ड करके ऊपर ले आए। पार्ट बी की वर्किंग शेयर करें। देखें, अब ये जो आपने शेप देखी है ये इसका मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस का मतलब ये शेप ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाके ये रिवर्स हो जाएगा, यानी मॉड्यूलस में ये होता है। अब ये मैक्सिमम काउंट होगा, आप उसके साथ लिख दो। अब ये पॉइंट मैक्सिमम की शेप पे चला गया ना, तो 1/3, 11 इज नाउ फॉर मैक्सिमम। बिल्कुल, अगर आप इसको सवाल में जो डोमेन दिया है, अगर इसने स्केच खुद बनाने को कहा होता तो फिर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप इसका डोमेन फाइनल करते, क्योंकि हमने तो रफली बनाए। तो अगर आप रफली बनाते हैं तो फिर आप चाहे तो ऐसा कर लें, वरना फिर आप उसको उस तरह भी कर सकते हैं कि इसको डोमेन पर पूरा पूरा फिट करें। चलो, अब प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। जून 09 पेपर 2 3 ईयर नंबर।
ये वाला क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सब लोग ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, सब लोग ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी एक अच्छी कैटेगरी प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि इसमें सीधा सीधा मॉड्यूलस ही दिया हुआ है और अंदर क्वाड्रेटिक्स है। सब लोग ये वाला क्वेश्चन चाहे तो स्क्रीन से कॉपी कर लें, लेकिन ईयर नंबर डाल लीजिएगा।
अब बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? कैन यू पीपल हियर मी नाउ? क्या आप लोगों को अब आवाज आ रही है? ठीक है, थैंक यू। इसमें देखें कि अब हेडिंग है क्यूबिकल फंक्शंस। क्यूबिकल फंक्शंस को डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, वो सब्जेक्ट नहीं बनेगा। क्यूबिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू यूज रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, जो चैप्टर नंबर होता था 5 मेरे ख्याल में। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, सब लोग ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। कोई भी चलो, अब ये वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर यहां पर खत्म हो जाता है। दिस चैप्टर इज ओवर। और सब लोग अब नोट सेक्शन में आ जाए। ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट है और इस चैप्टर का नाम था फंक्शंस। फंक्शन बड़ा चैप्टर है और तकरीबन आप समझो कि हर साल इसके 3-4 क्वेश्चंस हर साल आते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सब लोग अब नोट सेक्शन में आ जाएं और हम लोग वहां पर अब एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सारे अब जो चैप्टर बाकी हैं ये सब बहुत आसान वाले चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो कि एक एक सवाल जिनका आता है। चैप्टर की हेडिंग डालिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये एक छोटा चैप्टर है, हर साल पेपर में आता है, आसान है और ज्यादातर इसमें ना ओ लेवल के मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स हैं। सो वी कैन डू इट क्विकली और इसके सिर्फ फॉर्मूलाज असल चीज है जो रिवाइज करने चाहिए। इस तरह ओ लेवल का भी एक टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। हाँ, एक दो 2 या 3 फॉर्मूलाज इसके अपने हैं
बाकी जो है वो वही यूज करता है ये जो ओ लेवल के फॉर्मूलाज है मैथ्स के। तो ओ लेवल एडमेस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज एन इजी टॉपिक। आप लोग नोट सेक्शन में आकर हेडिंग डालते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसमें ये वाली फॉर्मूला लिस्ट कॉपी करिएगा। ठीक है, अब आपने इसमें जो लिख लिया, अब आपने इसमें लिख लिया, अब आप ये देखिए ज्यादातर ओ लेवल के हैं ना, तो इनको बस एक नजर देखते जाएं। अब जैसे मैं स्टार बनाऊंगा इसका मतलब है ये ए लेवल का है, सॉरी ओ लेवल एडमेस का है। ये रेगुलर ओ लेवल मैथ्स के फॉर्मूला है। जहां मैं स्टार बनाऊंगा उसका मतलब होगा कि ये ओ लेवल के एडमेस का वर्जन है। तो ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। ये अमान इसलिए बना है क्योंकि इसका मतलब है, इस स्टार का मतलब है कि ये एड मैथ्स का अपना फॉर्मूला है। ये वाला मैथ्स का फॉर्मूला है जो आप पहचान गए।
स्टार का मतलब ये फॉर्मूला एडमैस का है, आप एडमैस में यूज कर सकते हैं, लेकिन ये मैथ्स में यूज नहीं हो सकता। m इज इक्वल टू टेन थीटा ग्रेडियंट निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है कि इससे आप डायरेक्ट ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। देखिए एंगल थीटा कैन बी इन डिग्री और रेडियन। डिग्री मोड डिफॉल्ट मोड होता है कैलकुलेटर में, इसको 1 डेसिमल प्लेस पे आंसर लिखना होगा अगर एंगल है। रेडियन मोड बदलना पड़ता है, लाना पड़ता है, और उसको फिर वापस भी चेंज करना चाहिए। रेडियन मोड लगाना अक्सर लोगों को याद रहता है, but what happens that many people forget once they change the mode, they forget to change it back to degree. That is the main danger. तो जब भी आप इस तरह का प्रॉब्लम देख रहे हो तो आप कोशिश करें कि आप मोड चेंज ही ना करें। अगर चेंज करें तो याद रखें कि उसको वापस डिग्री करना है। अगर एंगल अगर एंगल डिग्री में है तो वो 1 डीपी पर होना चाहिए, और अगर एंगल रेडियन में है तो 3 6 फीट पर होना चाहिए। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। अब जैसे एग्जांपल देखो, मुझे इस लाइन का ग्रेडियंट निकालना है और ये एंगल है 30। अब ये वाला क्वेश्चन नोट्स में कॉपी करिएगा, इट्स अ स्मॉल एग्जांपल, इसको नोट्स में कॉपी करिएगा। ठीक है, अब इसकी वर्किंग देखें। तरीका बहुत सिंपल है कि आपने फॉर्मूला लगाया m इज इक्वल टू 1030 और कैलकुलेटर बाय डिफॉल्ट आंसर ऐसे लाते हैं 1/√3, डेसिमल में नहीं जाते। आजकल जितने कैलकुलेटर्स हैं वो बाय डिफॉल्ट आंसर ऐसे लेकर आते हैं u। अब ये वाली स्क्रीन अपडेट करें।
अब जो आंसर आया 1/√3, इसमें बेहतर ये होता है कि आप आंसर को ना रैशनलाइज कर दें। रैशनलाइज क्या होता है? डिनोमिनेटर से अंडर रूट हटा दें और ऊपर ले जाएं, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो ना। ये काम भी आजकल कैलकुलेटर खुद ही कर सकते हैं, वरना मैनुअल कर लें। डिनोमिनेटर से रूट ऊपर शिफ्ट हो सकता है, इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। और फिर ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। अब मैं इसकी वर्किंग दिखा रहा हूं कि अगर आप भूल गए हो कि रैशनलाइज करते कैसे, कि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है √3, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो नीचे तो 339 होगा, 9 रूट से बाहर आ जाएगा। ये तरीका कहलाता है, दिस मेथड इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। ये भी कॉपी होगा, ये भी नोट्स में कॉपी करिएगा। ठीक है, हमने ये डिस्कस कर लिया कि m इज इक्वल टू tan थीटा कैसे यूज होता है। नंबर 3, m इज इक्वल टू dy/dx। आपको स्टार लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये तो एडमेस नहीं हो सकता है। आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, यू कांट डिफरेंशिएट इन प्योर मैथमेटिक्स। जो हमारा ओ लेवल मैथ्स है उसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो अब ये वाला फॉर्मूला भी कॉपी करिएगा। ये भी कॉपी करिएगा, ये भी एडमेस का फॉर्मूला है, ये मैथ्स में यूज नहीं हो सकता।
उसके बाद अब आप देखिएगा, ये फॉर्मूला देखिए, ये है ओ लेवल मैथ्स में इस्तेमाल होता है। ये फॉर्मूला भी ओ लेवल मैथ्स ही का है, लेकिन एडमैथ्स में ये ज्यादा प्रेफरेबल है कि आप एडमैथ्स में ये लगाएं। जब मैथ्स का पेपर हो रहा हो तो ये नंबर 1 लगाएं, मैथ्स में ये ज्यादा प्रेफरेबल है, और एडमैथ्स में ये वाला फॉर्मूला प्रेफरेबल है। अब ये कॉपी होगा,
चेक करिएगा, दोबारा शायद मसला हो रहा है आवाज का। कैन यू पीपल हियर माई वॉइस? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सॉरी, प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें लगता है कि ये आवाज बार बार बंद हो रही है। अच्छा, देखो, मैं एक सवाल कर रहा हूँ, एक एग्जांपल कर रहा हूँ। मेरे पास ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3, मेरे पास क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,9, यहाँ एम है और मुझे एम निकालना है। ए क्यू इज इक्वल टू 3 AM। सब लोग ये वाली एग्जांपल कॉपी करिएगा। ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज अ रेशियो टाइप क्वेश्चन। ठीक है, अब ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन कॉपी कराया था, मैं इसको शुरू कर रहा हूँ, मैं इसमें डेटा लगा रहा हूँ। मैंने यहाँ लिखा 1 और यहाँ लिखा 2। अब यहाँ से आप शुरू करो और इसी डेटा को अपडेट कर लो। यहाँ मैंने 1 लिख दिया और 2 लिख दिया। 1 और 2 कैसे आया? क्योंकि टोटल 3 है तो 1 और 2 3 हो जाएगा। मेरे पास 1:1 है, 1:2 है। इसकी ये जो फॉर्मूला लगता है ये क्रॉस में लगता है। जब आप 2 लेंगे तो 2 के साथ ये वाला 2 आएगा। जब आप 6 लेंगे तो उसके साथ 1 आएगा। इस फॉर्मूले को हमेशा क्रॉस से लगाते हैं। उसी उसी स्क्रीन को अपडेट करें, उसी स्क्रीन को अपडेट करें।
उसी को अपडेट करें। ठीक है, अब इस सारे डेटा को फॉर्मूला में डाल दें, फॉर्मूला में पुट कर दें, फॉर्मूला में पुट करके सॉल्व करें। ठीक है, जब आपने इसमें कोऑर्डिनेट निकाल लिए, इस फॉर्मूला को कहते हैं, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड, इस फॉर्मूला को कहते हैं हम लोग रेशियो थ्योरम। रेशियो थ्योरम का फायदा ये है कि इसके जरिए आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई भी रेशियो आपको दी हुई हो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो थ्योरम में यही होता है कि रेशियो थ्योरम में यू कैन यूज एनी रेशियो, और ये इसी फॉर्मूला से भी मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी बना था। तो हम इसको फिर यहाँ तक रोक लेते हैं और इसको फिर इंशाल्लाह हम अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।